हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया गया है। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज की बात करें तो आज 23 जुलाई 2021 को वोडाफोन आइडिया के अंदर 9.35 की ओपनिंग हुई थी। उसके बाद 9.55 का हाई बनाया था, मार्केट में ऊपर ही चल रहा था, 9.55 के आसपास ही ट्रेड हो रहा था कि अचानक खबर आती है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर के जो कंपनीज़ ने रिकम्प्यूटेशन या रेक्टिफिकेशन की डिमांड करी थी, सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगा। दोस्तों, इस खबर को देख करके सच में बता रहा हूँ मूड अजीब तरीके का हो गया था और कहीं न कहीं ये हम सबको एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा चोट देने वाली बात है। हम सब के अलावा जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इनके अलावा जितने भी इस कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी चोट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और पुरानी जो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, यानी जो पुराना जजमेंट था, जो पुराना मैनेजमेंट था, जो पुरानी सोच थी, उस सोच में कोई बदलाव होता हुआ हमें नहीं दिखा, बल्कि उसी सोच के लोग आज भी उसी डंडे पे बैठे हैं और वही रूल, वही रेगुलेशन आज भी हमें इम्पोज कर दिया गया। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को ज़रूरत थी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर रिलीफ की, लेकिन रिलीफ देने की बजाय कष्ट दिया गया है और दुख दिया गया है और नुकसान किया गया है। जब इनको इसी तरीके का फ़ैसला सुनाना था तो ये फ़ैसला पहले आ जाता तो बेटर होता, क्योंकि हम यानी वोडा आइडिया कुछ और रास्ते सोच सकते थे, कुछ और सोचते फ़ंड को रेज़ करने के लिए। ऐसे लेट करने से नुकसान ही तो किया इन लोगों ने कंपनी का। सब्सक्राइबर इरोजन हुआ, जितने भी फ़ंड रेज़ करने के लिए जितनी भी बातें चली थी सारी की सारी मटेरियलाइज़ नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं सबको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ फ़ैसला फेवर में आएगा, जिसको लेकर के लोग उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे कि चलो कुछ फ़ंड रेजिंग की कहीं ना कहीं से बात हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का जजमेंट पास करके ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दिया है देश की इस बड़ी कंपनी के लोगों के लिए। देखिए, मोटा भाई की बात करें, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझदार हैं, काफ़ी समझते ही हैं इन सब चीज़ें। तो फैटी ब्रदर की कहीं ना कहीं चाल है कि इस कंपनी के अंदर या इस कंपनी को पूरे मार्केट से साफ़ कर दिया जाए। कहीं ना कहीं उसकी चाल है कि इस कंपनी के ना होने से जितना भी सब्सक्राइबर बेस है सारा का सारा उसी की झोली में जाएगा, या तो दूसरा जो ओपोनेंट है उसकी झोली में जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चाल है, और ये चाल इतनी ज़्यादा गहरी है, इतना ज़्यादा रूटेड है कि सरकारी हथकंडों तक इसकी पकड़ है और सरकारी हथकंडे मिल करके इंटर कनेक्टेड हैं सारे। और कहीं न कहीं ये इंटर कनेक्शन का ही रिज़ल्ट है कि पुराना जजमेंट आज भी उसी को पकड़ करके बैठा हुआ है। देखिए, मेरी बात को आप बुरा ना मानिएगा, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ पहले तो नाम लेके किसी का नहीं बता रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप समझदार हैं, काफ़ी समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए, मैं किसी के फेवर में भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रल होकर के पोजीशन लेना चाहता हूँ, न्यूट्रल होकर के अपनी बात बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं देश के भविष्य की बात है। एक तो इकॉनमी हमारे कंट्री की ऑलरेडी हालत ख़राब है उसकी, ऊपर से जॉब लॉसेस, ऊपर से जितनी भी कंपनीज जो टैक्स पे कर रही हैं उन सभी को साफ़ कर दोगे देश से, तो फिर इससे क्या अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर हुआ। एक तरीके से देखा जाए तो ये देश के अंदर आप एक तरीके से, देश एक तरीके का पेड़ है और जिस पेड़ पे आप बैठे हो उसी पेड़ की डाली को आप काट के हंस रहे हो। वाह, व्हाट द सुपर गवर्नेंसेस।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कुछ होगा अभी भी मैं आपसे बोलूँगा, हिम्मत ना हारिए। जो सपना देख रहा है फैटी ब्रदर, मुझे नहीं लगता है कि वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट इनका सपना इनका पूरा होने देगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। कहीं न कहीं से वोडाफोन और आइडिया दोनों मैनेजमेंट कुछ न कुछ करेंगे। बस इस फैसले का इंतज़ार था। ये फैसला थोड़ा पहले आ जाता तो थोड़ा हमारा नुकसान यानी कंपनी का थोड़ा नुकसान कम होता, सब्सक्राइबर्स इरोजन थोड़ा कम होता, कंपनी कहीं न कहीं से और हाथ पैर चलाती फंड को रेस करने के लिए। दुख इस बात का है कि जब यही तुम्हें फ़ैसला देना था तो फैसला पहले दे सकते थे तो थोड़ा सा बेटर होता। राइट दोस्तों, अभी भी मैं आपसे बोलूँगा उम्मीद मत खोइए, उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी है। कुछ न कुछ होगा, अब आगे देखते हैं क्या फ़ैसला लिया जाता है। लेकिन इस खबर को सुन करके रियली आई एम डिवास्टेटेड, और आप सब लोग भी काफ़ी दुखी हैं। लेकिन देखिए जैसे ही नीचे स्लम्प करके 7.90 का आई थिंक सो लो बना डाला था आज, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7.90 का लो बनाया था और 9.55 का हाई, और 7.90 के आसपास जैसे ही गया था इतनी ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग चली है कि ये वापस 8.55 और 8.70 के आसपास ये फ्लक्चुएट होता हुआ आपको अभी दिख रहा है। 1:48 का टाइम हो रहा है, अभी तो अभी टाइम बचा हुआ है। राइट, सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई कॉन्वर्सेशन राइट हियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ सेल्फ।